Hello students, good morning. Today explain about this chapter 8 cell functional unit of life. So that start let's that topic endomembranous and endoplasmic reticulum. Reticulum. Understand? Endomembranous and endoplasmic reticulum. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड यूनिट मेम्ब्रेन की बात की गई थी. अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द यूनिट मेम्ब्रेन. यूनिट मेम्ब्रेन में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके केमिकली स्ट्रक्चर को हम लोगों ने एनालिसिस किया और ये भी हमें प्रूव किया गया किसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं. बाई लिपिड लेयर की बनी होती है. अंडरस्टैंड. लेकिन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेनस. तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो एंडोमेम्ब्रेनस हैं और कौन ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो नॉन एंडोमेम्ब्रेनस है. तो इसको स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा सा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. अंडरस्टैंड कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. अंडरस्टैंड. न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस की कंडीशन जिसमें कि एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन. अंडरस्टैंड. और ये प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियर सेल. अंडरस्टैंड. इसका नाम देते हैं हम न्यूक्लियर सेल. अंडरस्टैंड. और ये न्यूक्लियर सेल के थ्रू इसमें प्रेजेंट होता है आपका क्या न्यूक्लियोलस. अंडरस्टैंड. और न्यूक्लियोलस में ये ऑलरेडी क्या होते हैं, ये होते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स. अंडरस्टैंड. तो अब इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन की जो कंडीशन होती है मतलब जो उस तरह के ऑर्गेनल्स जो ऑलरेडी मेम्ब्रेनस हो, मेम्ब्रेन से रिलेटेड हो, मेम्ब्रेन के नियरेस्ट हो. अंडरस्टैंड. तो इस तरह की पोजीशन कैसे बनती है थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग. अंडरस्टैंड. तो अब ये आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अंडरस्टैंड. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये आपका जो है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ये कंडीशन है आपके जो क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ये आपकी मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट है मेम्ब्रेन इस तरह की पोजीशन जिसमें हेड और दूसरी कंडीशन होती है क्या भाई टेल की. तो ये आपका एंडोमेम्ब्रेनस. तो यदि एक जो है मेम्ब्रेन ये है और एक जो है नेक्स्ट मेम्ब्रेन है. अंडरस्टैंड. ये तो दोनों मेम्ब्रेन जो है कैसी है बाई लिपिड लेयर की बनी हुई. अंडरस्टैंड. और यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या प्रोटीन की लेयर, प्रोटीनेशियस लेयर, प्रोटीनेशियस लेयर. लेकिन ये भी देखते हैं कि इसका हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक जो वाटर के कांटेक्ट में होता है. टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक जो वाटर के थोड़ा सा दूरी बनाए रखता है. अंडरस्टैंड. हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग,
हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, अंडरस्टैंड। तो इसमें हेड एंड टेल की पोजीशन होती है। तो अब ये कंडीशन होती है कि कोई भी सब्सटेंस यदि सेल के अंदर एंट्री करता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको अलाउ करेगी और किसको डिसअलाउ करेगी, अब इस पे डिपेंड करेगा, अंडरस्टैंड। और उस केमिकल, उस सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सब्सटेंस ऐसा है जो फैट सॉल्युबल है और कौन सब्सटेंस ऐसा है जो वाटर सॉल्युबल है, अंडरस्टैंड। तो जो वाटर सॉल्युबल होंगे उनको तो अलाउ करेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, बायोलिपिड लेयर की बनी हुई है, अंडरस्टैंड। तो इसमें हमने बताया था कि जो लिपिड के या फैट के सरफेस पे, जो प्रोटीन के सरफेस पर जो प्रोटीन होती है उसको सरफेस प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और जो आपकी प्रोटीन ऑलरेडी क्या कर गई भाई, इसके अंदर जो है डिप कर गई, तो इसका नाम देंगे हम क्या, इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो ये कैरियर प्रोटीन का काम करती है, अंडरस्टैंड। तो जब ये कैरियर प्रोटीन का काम करेगी तो उस कंडीशन में अब ये देखा जाए कि ये कोई जो है मेम्ब्रेन है और यहाँ पर भी कोई मेम्ब्रेन है, अंडरस्टैंड, और इसके बीच में ये लगा हुआ है क्या भाई, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन की कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे ये कैरियर प्रोटीन के बीच में एक जो है लेयर होती है जो सिग्नल को जो होता है रिसीव करती है कि यदि कोई सब्सटेंस यहाँ पे आ गया, अंडरस्टैंड, कोई सब्सटेंस यहाँ पर आकर के क्या कर गया, अटैच हुआ, क्या करने के लिए कि अब इस मेम्ब्रेन से क्रॉस होना है और इस मेम्ब्रेन से होते हुए सेल के अंदर उसको एंट्री करना है, अंडरस्टैंड। और सपोज करिए कि यह मेम्ब्रेन ऐसा है, एक सब्सटेंस ऐसा है जो वाटर सॉल्युबल, तो इसका हेड पोर्शन जो होता है वाटर के कांटेक्ट में होता है, अंडरस्टैंड। लेकिन बायोलिपिड की लेयर टेल जो होती है कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया, ये वाटर हेटिंग होगी, अंडरस्टैंड। तो वाटर सॉल्युबल जितने सब्सटेंस होंगे या जो आयोनाइज सब्सटेंस होंगे उनको तो अलाउ करेगी नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर एक जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, अंडरस्टैंड। और उस कंडीशन में ये जो है सब्सटेंस को क्या करेगी, ये तुरंत जैसे ये सब्सटेंस यहाँ पे आएगा तो ये तुरंत क्या करेगा, ये लेयर जो होती है इसको सिग्नल देगी, और सिग्नल देने के बाद तुरंत क्या कर जाएगी, अब यहीं से थोड़ा सा ओपन हो जाएगी, ऐसी लेयर है ये, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर कोई सब्सटेंस आके बैठा हुआ है, अंडरस्टैंड, और यहाँ से लेयर जो है क्या आ रही है, एक सिग्नल दे रही है इसको कि अब ये सब्सटेंस आके क्रॉस होने वाला है, लेकिन बायोलिपिड लेयर उसको अलाउ करती नहीं है, अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन क्या होगी कि जैसे सिग्नल इसको मिलेगा कैरियर प्रोटीन को, तो ये कैरियर प्रोटीन क्या कर जाएगी, ओपन हो जाएगी, अंडरस्टैंड। और जब ओपन हो गई तो सब्सटेंस क्या हो गया, इसके अंदर आ गया, और जैसे अंदर आया फिर सीधे इस तरह से हो गई, तो सब्सटेंस क्या हो गया, आउटसाइड हो गया, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है जिसमें होती है, अंडरस्टैंड। तो ये ऑलरेडी जो होता है ये आपका इस तरह की पोजीशन जिसमें राइबोसोम होता है, और राइबोसोम में ये आपका जो होता है मैसेंजर आरएनए होता है, अंडरस्टैंड, मैसेंजर आरएनए। और उसके बाद राइबोसोम इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अंडरस्टैंड, क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करने का काम करेगा, अंडरस्टैंड। तो अब ये कंडीशन होगी कि इसको हम कहते हैं कि जहाँ पे कि ये आपका डीएनए और डीएनए से बनेगा आपका आरएनए और आरएनए से बनेगा आपका प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, अंडरस्टैंड। तो जो ये सब्सटेंस ये आएगी तो अब कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर जो है ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, अंडरस्टैंड। और जब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा तो उस कंडीशन में इसके पास जो है क्या क्या कंडीशन होगी, इसके पास सबसे पहला जो इंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होगा उसका नाम देंगे हम ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद जो है नाम देंगे GC, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो है क्या नाम देंगे, लाइसोसोम, लाइसोसोम जिसको सुसाइडल बाइक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन होगी किसकी, वैक्यूल्स की, वैक्यूल्स की। तो ये जितने सब्सटेंस होंगे ये न्यूक्लियस के नियरेस्ट या ये आपके इंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं, अंडरस्टैंड। और ये इंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स,
these organelles that is known as endoplasmic या endomembranous organelles नाम देंगे। अंडरस्टैंड। कंडीशन ये होती है कि राइबोसोम जो होते हैं ये न्यूक्लियस है ना, तो ये न्यूक्लियस से क्या होगा, इसका मॉडिफिकेशन हुआ तो ये आपका क्या होगा, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बन गया और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना जिसका नाम दिया हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये प्रेजेंट है क्या भाई, इसका नाम है राइबोसोम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसका नाम देते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडरस्टैंड। और जिसपे राइबोसोम एब्सेंट होता है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक तो राइबोसोम ऐसा होता है जो ऑलरेडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड होता है। अंडरस्टैंड। और एक जो है राइबोसोम ऐसा होता है जो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है, मतलब इसको फ्री राइबोसोम कहेंगे। अंडरस्टैंड। और इस राइबोसोम को नाम देंगे हम बाउंडेड राइबोसोम। अंडरस्टैंड। मेम्ब्रेन बाउंडेड राइबोसोम। अंडरस्टैंड कि इस तरह का राइबोसोम ऑलरेडी किसी मेम्ब्रेन से क्या हो, अटैच हो। और एक राइबोसोम ऐसा है जो क्या है, फ्री है। अंडरस्टैंड। तो ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा तो इसमें जो जितने इंडोमेम्ब्रेनस सब्सटेंस होंगे, ऑर्गेनेल्स होंगे, वो ऑर्गेनेल्स आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। अंडरस्टैंड। और जो इस प्रोसेस के थ्रू जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, अंडरस्टैंड, तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के समय जो फ्री आपका राइबोसोम है, अंडरस्टैंड, प्रोसेस तो वही रहेगा लेकिन ये राइबोसोम क्या है, फ्री है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर है। अंडरस्टैंड। तो साइटोप्लाज्म की जगह के अंदर होगा वो तो कंडीशन क्या होगी, आपका जो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा तो ये आपका फ्री राइबोसोम होगा। अब ये फ्री राइबोसोम की कंडीशन होगी, ये फ्री राइबोसोम। अंडरस्टैंड। अब ये फ्री राइबोसोम जो होगा ये क्या करेगा, अब किस तरह के जो है सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन करेगा, जो नॉन इंडोमेम्ब्रेनस होंगे, वो इंडोमेम्ब्रेनस नहीं होंगे। तो सबसे पहला जो नॉन इंडोमेम्ब्रेनस है वो आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अंडरस्टैंड। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो है परऑक्सीसोम, MCP। अंडरस्टैंड। MCP, M का मतलब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, C का मतलब हो गया क्लोरोप्लास्ट एंड P का मतलब हो गया परऑक्सीसोम। दिस ऑर्गेनेल्स दैट इज नोन एज नॉन इंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। व्हाई? बिकॉज राइबोसोम्स आर फ्री। अंडरस्टैंड। तो जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा तो वो किस तरह की कंडीशन होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद परऑक्सीसोम। अंडरस्टैंड। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेल्फ ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स भी जानते हैं। सेल्फ ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स और डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, यही तो पूरे आपके सेल ऑर्गेनेल्स में ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेनस हैं, नॉन इंडोमेम्ब्रेनस हैं, सेल्फ ऑटोनॉमस हैं। अंडरस्टैंड। इनका नाम जो है सेल्फ ऑटोनॉमस क्यों दे दिया गया, क्योंकि इनका एक अपना राइबोसोम और DNA है। अंडरस्टैंड। तो जब अपना इनका अलग राइबोसोम और DNA होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये आपका जो है सेल्फ ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई आपका किसका, यहाँ पे हो गया इंडोमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, उसके बाद वैक्यूल्स। Understand? This is the endomembranous cell organelles. Understand? But non-endomembranous cell organelles is the free ribosome and the attached ribosome, or this membrane is attached to the nuclear membrane. Understand? तो इस तरह से इससे जो आपकी प्रोटीन बनेगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम। दिस इज द नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अंडरस्टैंड। जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द लार्जेस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अंडरस्टैंड। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज नोन एज लार्जेस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल या नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। अंडरस्टैंड। ये क्या बना रहा है, नेटवर्किंग ही तो बना रहा है। अंडरस्टैंड।
और इसमें ये राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इस तरह का जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाती है, इसको कहते हैं RER। अंडरस्टैंड। और जहां से ये जो है, ये जो ल्यूमेन बन रहा है, देख रहे हैं आप, ये ल्यूमेन की कंडीशन बन रही है। अब जहां पे ये ल्यूमेन की कंडीशन बनेगी तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये आपका इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम देंगे इनसाइड ल्यूमेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडरस्टैंड। और दूसरे जो आउटर साइड पे होंगे तो उनको हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहेंगे। अंडरस्टैंड। ये क्या कंडीशन है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अंडरस्टैंड। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब ये साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स होते हैं। अंडरस्टैंड। साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि जो ये मेम्ब्रेन बना रही है इस तरह की कंडीशन, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, तो इसके बीच में क्या बन रहा है, ये तो जो है ल्यूमेन बन रहा है ना, तो इनके अंदर की जो कंडीशन होती है उसको हम इनसाइड ल्यूमेन कहेंगे या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अंडरस्टैंड। और जो आउटर साइड में होगा, जो ऑलरेडी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स की तरफ होगा। अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो होता है इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है एक्स्ट्रा ल्यूमेन साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। अंडरस्टैंड। इन एक्स्ट्रा सेलुलर साइटोप्लाज्मिक, या नाम दे दे हम साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। अंडरस्टैंड। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। अंडरस्टैंड। अब ये एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट्स, तो इस वजह से प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज नोन एज टू टाइप्स। अंडरस्टैंड। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। अंडरस्टैंड। अब ये कह दिया जाए कि यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो गया, ये आपका जो है, अंडरस्टैंड, ये आपका जो है क्या कंडीशन हो गई भाई, ये आपका हो गई जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, ये आपका राइबोसोम प्रेजेंट है। तो इस तरह की जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बनेगी उसका हम नाम देंगे क्या, RER। अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडरस्टैंड। और जिसपे राइबोसोम एब्सेंट होगा, अंडरस्टैंड, तो जिसपे राइबोसोम एब्सेंट होगा उसको, अब इसे मान लीजिए कि इसको हम कह दें, ये आपका जो है क्या कंडीशन है, ये आपका जो है कोई जो है यहाँ पर राइबोसोम नहीं है। अंडरस्टैंड। तो इसका हम नाम देंगे RSER। अंडरस्टैंड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडरस्टैंड। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका नाम दिया गया, तो ये क्या करेगी, इट्स सेल्स एक्टिवेटेड या एक्टिवली सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन। अंडरस्टैंड। ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगी, जिसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो होता है राइबोसोम ही करता है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन ये क्या करेगी, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका synthesized of protein। Understand? Synthesized of protein, and all proteins are enzymes. Protein are building block of our body. Understand? दूसरी कंडीशन होती है कि आपका SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, they have no any ribosomes are present in membranes। अंडरस्टैंड। किस मेम्ब्रेन पर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन क्या होगी कि ये जो है सिंथेसाइज करेगी किसकी, लिपिड की। अंडरस्टैंड। लिपिड की सिंथेसाइज करेगी, और ये लिपिड से जो है बनेगा आपका क्या, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स। अंडरस्टैंड। ये किस तरह के हार्मोन्स बनेंगे, स्टेरॉयडल हार्मोन्स। और स्टेरॉयडल हार्मोन्स का मतलब क्या है, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रॉल। अंडरस्टैंड, स्टेरॉइड
अंडरस्टैंड। तो कोलेस्ट्रॉल इस तरह के जितने हार्मोन्स होंगे जो स्टेरॉयडल होंगे ऑलरेडी वो किससे बनेंगे, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस तरह के हार्मोन्स का क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है ये आपका क्या होता है, ये आपका SER। तो 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Understand? Those type of endoplasmic reticulum presence of ribosome that is known as rough endoplasmic reticulum, which is synthesis of the protein. Protein is the building block of our body. Understand? But those type of membrane ribosome are absent that is known as smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum is synthesized of the lipids or steroidal हार्मोन्स। जितने स्टेरॉयड्स हार्मोन्स होते हैं उसका फॉर्मेशन कौन करता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह का कंडीशन रहा आपका जो है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडरस्टैंड। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या हुई है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना करके फैली हुई है। अंडरस्टैंड। और जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और जिस पर राइबोसोम एब्सेंट होंगे उसको क्या करेगा, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और वो क्या करेगा, लिपिड का सिंथेसिस करेगा, और लिपिड से क्या होगा, स्टेरॉयडल हार्मोन्स का फॉर्मेशन होगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होगी। अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।